सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की उठाई मांग। विद्यापीठ में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य और पत्रकारिता का योगदान विषयक संगोष्ठी आयोजित। प्रख्यात साहित्यकार आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का मनाया गया 116वां जन्म दिवस। और बसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का संपन्न हुआ तिलक उत्सव, शामिल हुए श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। विद्यापीठ में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य और पत्रकारिता का योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर वासुदेव सिंह की पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय संगोष्ठी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह स्मृति न्यास एवं महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य और पत्रकारिता के योगदान विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने प्रोफेसर वासुदेव सिंह की पुण्य स्मृति में उन्हें नमन करते हुए कहा कि वासुदेव जी कबीर साहित्य के मर्मज्ञ थे। उन्होंने संगोष्ठी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी मीडिया समाज में सजग है। आज़ादी के दिनों में हमारे देश के पत्रकार और साहित्यकार अपने अपने तरीकों से आज़ादी के पथ पर अग्रसर थे। उन्होंने काशी के बारे में कहा कि काशी तो पत्रकारों की थाती है। यहाँ पराड़कर, गर्दे, अंबिका, प्रसाद वाजपेयी जैसी एक लंबी कड़ी है। उन्होंने कहा कि आज विद्यापीठ बनारस और भारत में अपनी प्रगति का एक नया और बड़ा रूप ले रहा है। इसी क्रम में छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह ने कहा कि काशी साहित्य जगत की एक जीवंत उदाहरण है। विद्यापीठ आचार्य परंपरा में श्रेष्ठ व श्रेष्ठरथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज समरस और सममेधा होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रभारी प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर अनुराग कुमार ने बीज वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, संरक्षक डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह और संरक्षक सचिव डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। संगोष्ठी का संचालन बनारस के जितेंद्र नाथ मिश्र ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने किया। इस मौके पर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर विशिष्ट नारायण सिंह, डॉक्टर नीरज खरे समेत अन्य लोग मौजूद थे। 16 वर्षों से हम लोग अनवरत रूप से प्रोफेसर वासुदेव सिंह की पुण्य स्मृति पर एक संगोष्ठी आयोजित करते रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो साहित्यकार होता है वह दीर्घजीवी होता है, अनंत जीवी होता है। उसकी काया समाप्त हो जाती है लेकिन उसका कृत्य समाप्त नहीं होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नमन नाम से शोध पत्रिका भी निकालते हैं, जिसमें रचनाकारों को अवसर देते हैं कि कोई भी रचनाकार उसे एक मंच मिले जिसके माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति कर सके, समाज में अपनी पहचान बना सके। क्योंकि आज जो स्थापित लोग हैं, स्थापित लोगों के पास तो अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम है, लेकिन जो शोधार्थी हैं, जो नए रचनाकार हैं, उनके पास शायद प्रायः इस प्रकार का मंच उपलब्ध नहीं होता है। तो नमन पत्रिका के माध्यम से, जो कि हम लोगों ने पिताजी को नमन करते हुए प्रारंभ किया था 2008 से, उसे हम लोगों ने नए रचनाकारों को अवसर देने का मंच बना दिया है कि नए शोधार्थी हों, नए रचनाकार हों या ऐसे लोग हों जो अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हों, जिसमें मंच उपलब्ध न हो रहा हो, उन्हें एक मंच उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह जो पत्रिका है यह यूजीसी की मल्टीडिसिप्लिनरी में अधिसूचित है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। भीम आर्मी के कार्यकर्ता दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। भीम आर्मी के कार्यकर्ता भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। बीते दिनों मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला करने का आरोप सरकार पर लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी के संस्थापक की सुरक्षा की मांग की गई। मुजफ्फरपुर में जिस तरह का बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वहाँ पे मौजूदा मदन भैया जो वहाँ के प्रॉपर विधायक हैं,
और उनके काफिले पे जिस तरह का घटना हुआ, 7-8 गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, इस तरह घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से बेजुदौर हम लोग विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग भी करते हैं कि हमारे भाई की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनकी सुरक्षा दी जाए। काशी विद्यापीठ के 9 प्रवेशी छात्रों ने विषय बदलवाने को लेकर हंगामा किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 9 प्रवेशी छात्रों ने शुक्रवार को विषय बदलवाने को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रवेश लेते समय उनसे यह कहकर विषय भरवाए गए थे, बाद में बदला जा सकेगा। अब परीक्षा होने वाली है और हम विषय बदलवाना चाहते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके विषय नहीं बदले जा सकते। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की इच्छा के अनुसार विषय नहीं बदले जा सकते, क्योंकि हर विषय के लिए निर्धारित सीटें हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले 2 दिनों से छात्र नेता छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी बीच शुक्रवार को बड़ी संख्या में 9 प्रवेशी छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्र नेता भी 9 प्रवेशी छात्रों के समर्थन में आ गए। बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों ने बताया कि प्रवेश लेते समय जब उनसे फॉर्म भरा गया तो इस समय विषय भर दो, बाद में उसे बदल दिया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विषय नहीं बदले जा सकते। छात्रा अंजलि ने ऐसी ही बात बताई। उसने कहा कि अध्यापकों पर भरोसा करके हम लोगों ने फॉर्म में विषय भर दिया। चेंज करना चाहिए ना उन्हें, हम लोग का सब्जेक्ट कि हम लोग उसमें पढ़ सके कम से कम। तो यहाँ पर काफी भीड़ लगी है, कुछ अभी बात हुआ किससे? हाँ, किसी से बात हुआ? बात हुआ था किसी से, वो कुछ बोले नहीं, वो चले गए वापस। वो कुछ फैसला देंगे तब ना, कभी से बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा के। कितना देर से बैठी हैं आप? हम 2 घंटा हो गया, 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया। अब कोई बात नहीं हुआ? नहीं, अभी हम लोग बाहर भी बैठे हुए थे, बाहर से बैठे थे, फिर यहाँ पे आए तो उनको देना। गलतियाँ मानती है? हाँ, किसकी गलतियाँ मानती है? एग्जामिनेशन जो परीक्षा निरीक्षक है उनका। काउंसलिंग वाले थे वो लोग। एक अन्य छात्रा ने कहा कि हमने पेड सीट पर प्रवेश लिया, अध्यापकों के कहने पर विषय लिया और इस आश्वासन पर कि बाद में विषय बदला जा सकता है। छात्रों ने बताया कि कुछ छात्रों ने अर्थशास्त्र विषय चुना और उसे इतिहास दे दिया गया है। कैसे छात्र तैयारी कर पाएंगे? हर साल विषय बदला जाता रहा है, इस साल क्यों नहीं? इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। उधर चीफ डॉक्टर अमृता सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र 2 दिन से बैठे थे। 9 प्रवेशी छात्रों ने प्रवेश लेते समय फॉर्म ऑनलाइन भरा और हार्ड कॉपी जमा की। अब छात्र चाहते हैं कि उनका विषय बदल दिया जाए। हमारे यहाँ विषयों की निर्धारित सीट है, अचानक हम इतने विषयों के अध्यापकों व क्लास की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है, जो हम नहीं पढ़ सकते, वो दे दिया गया है। बोला गया है कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और फिर अभी बोल रहे हैं कि नहीं चेंज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हर साल तो चेंज होता है ना। तो फॉर्म भरने पहले आपने देखा था? हाँ, तो फॉर्म भरते समय बोला गया था अभी एक सब्जेक्ट मन से ले लो और 2 सब्जेक्ट ऐसे ही भर दो, चेंज हो जाएगा। इसी गलती किसकी मानती है? क्या गलतियाँ किसकी मानती है? अब प्रशासन उसमें काउंसलिंग में जैसा बताया गया, हम लोग लगा चेंज हो जाएगा। हर साल चेंज होता है, झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि हो जाएगा चेंज, और फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं चेंज होगा। ये क्या बात है? हर साल जैसे चेंज होता है तो इस साल भी चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? छात्रों ने शिक्षा से फॉर्म भरे, उन्हें मेरिट के आधार पर विषय मिला है। हर बच्चे चाहते हैं कि उन्हें उनकी मर्जी के हिसाब से नंबर दिए जाएं। यह कैसे संभव है? कोरोना काल में क्लास नहीं चल रहे थे, इसलिए उदारता बरतते हुए छात्रों को नंबर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के 80% छात्र चाहते हैं कि चुनाव न हो। छात्र नेता कह रहे हैं कि चुनाव होगा तभी सहयोग करेंगे। आज छात्र संघ चुनाव कराने के लिए छात्रों के क्लास बंद करा दिए जा रहे हैं, उन्हें कक्षाओं से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जबकि अधिकतर छात्र चुनाव नहीं चाहते। कोई नियम नहीं, यूजीसी का ही नियम नहीं है। कोई भी विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, वो एक शिक्षा विभाग का जो नियम होता है उसके आधार पर चलता है, चाहे यूजीसी हो चाहे हायर एजुकेशन हो या जो भी हो, एक मानक होता है उसका कि आप इतने ही एडमिशन लेंगे और सीट निर्धारित है, उसी के आधार पर टीचर की नियुक्ति है। हम सीट अपने मनमानी तौर पर नहीं बढ़ा सकते। बच्चों को कहना है कि हमारी पसंद का हमको विषय दिया जाए। तो आप जब एडमिशन लिए थे उस समय आपने लिखित सहमति दिया था कि जो भी विषय हम ले रहे हैं मुझे पसंद है। उस समय तो आप एडमिशन लेने के लिए उस विषय को ले लिए और आज आप चाहते हैं कि आपके पसंद का विषय दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में चल रहे 21 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में आयोजित 21 दिवसीय कार्यशाला का 27 जनवरी शुक्रवार को समापन हुआ। इस कार्यशाला में कुल 35 प्रतिभागियों ने देश के कोने कोने से भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षक थे प्रोफेसर धर्मचंद जैन जयपुर, प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा गुजरात यूनिवर्सिटी, प्रूफ JR भट्टाचार्य शांति निकेतन, डॉक्टर राहुल कुमार सिंह,
प्रतापगढ़। इन विद्वानों के अतिरिक्त प्रोफेसर सीताराम दुबे बीएचयू, प्रोफेसर गोवान बंधु मिश्रा बीएचयू, प्रोफेसर ए.के. जैन बीएचयू, प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार बीएचयू, प्रद्युम्न साह सिंह बीएचयू, प्रोफेसर वी.एस. शुक्ला ने अपने विचार रखे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजाराम शुक्ल पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय थे तथा अध्यक्षता प्रोफेसर कमलेश झा डीन संस्कृत विद्याधर्म विद्यालय संकाय बीएचयू तथा सारस्वत अतिथि थे। प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा पूर्व अध्यक्ष पाली एवं प्राकृत विभाग गुजरात विश्वविद्यालय विशिष्ट अतिथि थे। प्राकृत विद्या का विकास और प्रचार करने के लिए जैनिज्म के सारे टेक्स्ट लगभग प्राकृत में हैं, इसलिए उनकी विद्या का विकास करने के लिए प्राकृत विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बसंत पंचमी के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का तिलकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। तीनों लोगों से प्यारी काशी नगरी में आज गजब का उत्साह देखने को मिला। एक तरफ काशी में देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ वाग देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना पूरे शहर में धूमधाम से हुई। इसके अलावा शाम होते होते बाबा श्री काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव से पूरा शहर हर्ष से आच्छादित हो उठा। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास पर बाबा विश्वनाथ की रजत पंचवदन प्रतिमा का अभूतपूर्व श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा को तिरंगे का अंग वस्त्र भी पहनाया गया। 26 जनवरी को बाबा विश्वनाथ की पंचवदन रजत प्रतिमा को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। गुरुवार को शाम 7 बजे लग्न के अनुसार बाबा के तिलक की रस्मों को पूरा किया गया। तिलक का उत्सव गुरुवार को भोर में 4 बजे मंगला आरती के बाद ही शुरू हो गया था। काशी में 358 साल से महादेव का तिलकोत्सव मनाया जाता है। पूजा पाठ के बाद फलाहार के साथ विजयक्त ठंडई का भोग अर्पित किया गया। शाम को व्यापारी केशव चालान काशीवासियों की ओर से 7 थाल में तिलक की सामग्री लेकर बाबा को तिलक चढ़ाया। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ गृहस्थ रूप में काशी में विराजते हैं। यही कारण है कि यहाँ उनका तिलक, विवाह और गौना तीनों भव्य रूप से मनाने की परंपरा रही है। आज के दिन बसंत पंचमी भी है तो माँ सरस्वती की पूजा भी होती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ही होलिका भी गाड़ दी जाती है। आज के ही दिन माता गौरा के पिता हेमवान भोलेनाथ का तिलक लेकर पहुंचे थे। उसी परंपरा को काशी में सदियों से निभाया जाता है। हेमवान जो है जब कैलाश में जो है भगवान शंकर से तिलक चढ़ाने गए थे, कि बनारस में काशी बाबा विश्वनाथ विराजमान होते हैं, अतः शहर के उद्यमी और उद्योगपति और समाज सेवी हमारे श्री केशव जालान जी उस पद का दायित्व निभाते हैं। विगत 4 साल से जब ये कैलोस मकान यहाँ आया तब से एक परंपरा चली आ रही है। ये अनवरत चलती रहेगी। यूँ परंपराएं जो बढ़ती रहती है और परंपरा का संचालन करना चलता रहता है। और 18 तारीख को शिव जी का विवाह होगा, फिर हल्दी तेल होगा, बाबा का गौना होगा। इस तरह से पूरा आज से जो होलिका माई गाड़ दी गई हैं और प्रथम बार ऐसा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ी है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी का 116वां जन्म दिवस मनाया गया। शुक्रवार को हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के निजी सचिव तथा शिष्य आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के 116वें जन्म दिवस आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी, रामनगर बाल विद्यालय डोमरी एवं प्रहलाद घाट में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र तथा बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा मुकुल पांडे एवं मंजूर पांडे द्वारा आचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर आचार्य जी को नमन किया गया। संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने आचार्य जी की पुत्री एवं प्रबंधक होने के नाते अपने बचपन से लेकर अब तक आचार्य जी के संपूर्ण जीवन काल का संस्मरण बताया और कहा कि आचार्य जी ने हिंदी साहित्य, नाट्यशास्त्र एवं 16 विषयों में परास्नातक डिग्रियां प्राप्त की। आचार्य जी ने विभिन्न विषयों में पुस्तकों का लेखन किया, जिनकी संख्या सैकड़ों के पार है, तथा करीब 70 नाटकों का लेखन एवं मंचन किया। फिल्म जगत की मशहूर हस्ती स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज कपूर ने आचार्य जी को रंगकर्मी का सम्मान प्रदान किया था। राज कपूर, लता मंगेशकर, पृथ्वीराज कपूर ऐसे अनेक लोग जो कला से जुड़े हुए थे, वे इनके सानिध्य में रहते थे।
जब आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में मालवी जी के द्वारा प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे, तब श्री हरिवंश राय बच्चन जी को बीएड में प्रवेश दिलाने का कार्य आपके द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने आचार्य जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और भजन भी गाया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं तथा बाल विद्यालय प्रहलाद घाट तथा डोमरी की छात्राओं द्वारा मनोहारी नृत्य, संगीत तथा भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की छात्रा आस्था ओझा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाल विद्यालय प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, किरण शर्मा, श्वेता पांडे, डॉक्टर रचिता सिंह, सुश्री सुरभि पांडे, सोनिया मिश्रा, अनूप विश्वकर्मा, चंदन चौधरी, संतोष तिवारी, मोहनलाल यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगीत की प्रस्तुति में हरेंद्र पांडे, दीपक कुमार मिश्रा, जया मलिक ने योगदान दिया। आचार्य जी की 116वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें नृत्य गायन बच्चे प्रस्तुत करके उनके जन्मदिन को काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और आचार्य जी ने 116 वर्ष तक हम लोग याद कर रहे हैं उनको। आगामी आने वाले अन्य वर्षों में भी हम उनको इसी तरह से याद करते रहेंगे। जब तक मैं स्वयं जीवित रहूँगा या हमारी संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे जो उनकी पुत्री हैं वो रहेंगी, तब तक तो ये यादें हम लोग हमेशा हर वर्ष करते रहेंगे। और आचार्य जी ने जो दिया वो हमारे ख्याल से किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने विद्वत्ता दी, साहित्य दिया, नाट्य दिया, संगीत दिया और विभिन्न भाषाओं को दिया उन्होंने। उनके शिष्य विष्णुकांत शास्त्री जैसे राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल लोग थे और अनेकानेक ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने कि आज तक भारत का परचम लहराया है और भारत को एक चीज़ दी है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 27 जनवरी शुक्रवार को परीक्षा पर चर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 एवं 10 तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष सुधीर वर्मा, जिला सदस्य श्याम भूषण सिंह, विकास दुबे, धर्मेंद्र यादव, सुधीर सिंह, अभय विश्वकर्मा, मिथिलेश, वार्ड अध्यक्ष बांकेलाल, मंत्री धर्मराज पटेल, साथ ही नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा दी गई शिक्षा को बच्चों ने सुना एवं अपनी समस्याओं का समाधान संबंधित विषय शिक्षकों द्वारा प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने भी बच्चों को आगामी परीक्षा के बारे में बताया। उसको तो फायदा होगा कि लोग मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना। एग्जाम में आती है, जाती है, जिंदगी जी भर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टेक्निकल ऑफिसर की पदवी से काशी के प्रताप शंकर दुबे को नवाजा गया। वॉलीबॉल के राष्ट्रीय निर्णायक एवं विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में प्रतिभाग कर चुके प्रताप शंकर दुबे को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 से 30 फरवरी 2023 तक भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में आमंत्रित किया गया है। सिटी वाराणसी लाइव की टीम उनके घर पहुंचकर उनके साथ बातचीत की और उनको शुभकामना दी। इस इवेंट में बतौर ऑफिशियल जुड़ने के लिए उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा चयन टेक्निकल ऑफिसर के रूप में इस इवेंट के लिए किया गया है, क्योंकि इस इवेंट में पूरे देश भर से 30 के लगभग लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी और उसमें हमें मौका मिला है और इसका श्रेय उन्होंने अपने सीनियर और गुरुजनों को दिया। प्रताप शंकर दुबे के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के ही बरेली निवासी निशांत शर्मा को भी आमंत्रित किया गया, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसके पूर्व प्रताप शंकर दुबे ने सीनियर, यूथ, जूनियर, मिनी तथा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय की विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित दिनांक 30 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक यूथ गेम्स खेलो इंडिया में मुझे बतौर टेक्निकल ऑफिशियल्स इनवाइट किया गया है, जो कि भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। उसमें तमाम जो हिंदुस्तान की यूथ गेम्स की बेस्ट 8 टीमें हैं, क्वार्टर फाइनलिस्ट, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस गेम में भी महिला और पुरुष वर्ग के दोनों प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें मुझे निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया है। कितनी बड़ी मतलब ये खुशी की
बात है कि इस तरह के टूर्नामेंट में आपको रेफरी किया? निश्चित तौर पे जिनका चयन होता है उनके लिए तो होती ही होती है खुशी की बात। और कहा नहीं जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान से 30 लोगों का चयन किया गया इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में। उत्तर प्रदेश में हम 2 लोग हैं, मैं हूं और एक श्री निशांत शर्मा जी हैं बरेली से। ये गौरव की बात है कि इतने बड़े प्रदेश से तमाम लोग जो हमारे सीनियर्स भी हैं उनके दुआओं के फलस्वरूप उनसे जो सीखा है उसके परिणाम स्वरूप मेरा चयन किया गया है। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि बनारस के लिए भी गर्व की बात होगी कि मैं बनारस से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस प्रतियोगिता में। हाईवे द्वारा चौड़ीकरण में शिफ्ट किए गए प्राचीन काल भैरव मंदिर के मूर्ति की ग्रामीणों ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। राजा तालाब चौराहे पर स्थित पंचकोसी पथ और राजमार्ग के किनारे स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने काल भैरव मंदिर का पुनर्निर्माण होने के 2 साल बाद मूर्ति की शुक्रवार को जन सहयोग से ग्रामीणों ने प्राण प्रतिष्ठा कर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर कचना रानी बाजार गांव के लोगों के अलावा आसपास गांवों से भी काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पावन आयोजन के संयोजक काल भैरव बाबा के अनन्य भक्त बनारसी विश्वकर्मा थे। इसके अलावा इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग सहित स्थानीय व्यापारियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी पहुंचकर काल भैरव बाबा के चरणों में पूजन अर्चन किया। यहाँ बनारसी विश्वकर्मा ने कहा कि अगर समाज ऐसे शुभ कार्यों में लगा रहेगा तो आने वाली पीढ़ी को भी भक्ति के मार्ग पर चलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। बता दें कि कचनार गांव के राजा तालाब चौराहे पर स्थित मंदिर को राजमार्ग 19 के चौड़ीकरण के दौरान 3 साल पहले उक्त मंदिर को प्राधिकरण द्वारा शिफ्ट कर दिया गया था। पंचकोसी पथ पर ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चौड़ीकरण के दौरान कराया गया था। यह मंदिर प्राचीन समय का सबसे पुराना इलाके का मंदिर है। इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापना की गई और इस मौके पर भंडारा भी किया गया। यही विद्वानों ने लंबी पूजा अर्चना के बाद प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य किया। उसके बाद भंडारा आयोजित किया गया। देर रात तक भक्त जागरण का कार्यक्रम भी हुआ। इस प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे में बनारसी विश्वकर्मा डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दिनेश सिंह यादव, अनिल गुप्ता, जयलाल पाल, राजकुमार गुप्ता, मदन लाल पटेल, ओम प्रकाश सिंह पटेल, सुनील पटेल, हीरा जायसवाल, राजकुमार उर्चक्कन, MP मिस्त्री, बंगाली, राम नियोर, शिव कुमार, मुन्ना, राजा, राधे, संदीप आदि लोग ने अपना सहयोग दिया। प्रतिष्ठा हुआ था, NHI वालों ने मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद पूजा पाठ नहीं हुआ। बाद में ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा जो है इनका आज हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा जो है भक्ति जागरण है, भंडारा है, दीप यज्ञ है। इसमें किस तरह का लोगों का सहयोग है? इसमें सब पूरी मार्केट का सहयोग है और सब लोग लगे हैं तन मन धन से। भेलूपुर पानी टंकी के पास से भव्य साईं पालकी यात्रा निकाली गई। भेलूपुर पानी टंकी के पास साईं बाबा को तरह तरह के फल आदि का भोग लगाकर आरती उतारी गई व गाजे बाजे के साथ साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजन सोनू महाराज ने बताया कि ये शोभा यात्रा विगत 7 वर्षों से निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा में काशी विद्वत लोक के साथ सभी जगह से लोग साईं बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होने आते हैं। शोभा यात्रा ढोल डमरू के साथ भेलूपुर पानी टंकी से निकलकर भेलूपुर, सोनारपुरा, अग्रवाल चौराहा, IP विजय होते हुए भेलूपुर पानी टंकी आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में डॉक्टर सुजीत डे, सुमिता चक्रवर्ती, मीनू डे, अवधेश पांडे आदि शामिल थे। जीवनदीप पब्लिक स्कूल में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने ध्वजारोहण के साथ किया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने देशभक्ति की ऐसी समा बांधी कि सभी लोग झूमने पर मजबूर हो गए। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने CBSE क्लस्टर के राष्ट्रीय स्तर पर जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त छात्रा अंशिका सिंह को भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। इसके अलावा एथलेटिक्स में विभिन्न प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष ने अपने संबोधन में विधिवत में एकता रखने वाले भारत देश की तरक्की में योगदान देने के लिए छात्र छात्राओं का आह्वान किया। गणतंत्र दिवस के उत्सव के पश्चात विद्यालय में प्रतिष्ठित मां सरस्वती कवि विधि विधान पूर्वक पूजन करने के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना भी है।
इस अवसर पर डॉक्टर अंशु सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह सहित जीवनदीप शिक्षण समूह के सभी शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित। श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान बीबी हटिया मछोदरी में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ ध्वजारोहण स्कूल के प्रबंधक रामचरण यादव के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल किरण यादव व प्रदीप मल्होत्रा भी उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम छात्रों को संदेश देंगे कि तुम लोग देश और संविधान की रक्षा करना। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।